Hello and welcome to Astrology with Trishna. Today I am going to share something very precious with all of you, and that is on nakshatras. There are two topics. There are two nakshatras जिसे हम आज डिस्कस करेंगे, and that is Ashwini nakshatra and Satbhisha nakshatra. So let's start with Ashwini. Okay. अश्विनी नक्षत्र के बारे में द फर्स्ट थिंग विच आई वांट टू से यू इज कि इनके डेटीज के बारे में पहले आप जाने। तो अश्विनी नक्षत्र के डेटी हैं वो है अश्विनी कुमार, और इनको देवता के राज्य वैद बोला जाता है, यानी हीलर्स ऑफ द गॉड, या आप कह लीजिए फिजिशियन ऑफ द गॉड्स। और अश्विनी कुमार जो है ये ट्विंस हैं, राइट। एंड ये सूर्य और संजना के पुत्र हैं। इनकी स्टोरीज तो है काफी, उसको मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगी, बट अभी आपको सिंपल वे में कुछ पॉइंट्स बताना चाह रही हूँ जिससे आपको इजीली इसके बारे में पता चल जाएंगे। सो इनकी अश्विनी नक्षत्र वाले जो भी नेटिव्स होते हैं बहुत ही फास्ट एनर्जी होती है उनकी, एक्टिव होते हैं, डायनामिक होते हैं और स्पॉन्टेनियस होते हैं। और ये लोग हर काम में क्विकली करना चाहते हैं और क्विक स्टार्टर्स होते हैं, वी कैन से दैट। और उनमें नेचुरली हीलिंग होती है और उनको रेस्क्यू करने की बहुत ज्यादा पावर होती है, यानी किसी भी प्रॉब्लम में अगर वो जाते हैं तो इंस्टेंट वो हील कर लेते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ अश्विनी नक्षत्र। और क्योंकि काफी इनके पीछे कुछ स्टोरीज हैं जिसमें बताया गया है कि अश्विनी कुमार ने कई बार देवता और ह्यूमंस की भी जान बचाई हुई है। तो उन्होंने एंशियंट आयुर्वेदा का भी काफी इन्वेंशंस किए हैं, और इनको हम इमरजेंसी हीलर की तरह भी जानते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल कभी किसी का बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया हो, और लेकिन जिस गाड़ी में वो जा रहे हो वो गाड़ी आप देख सकते हैं कि उसका हालत बिल्कुल, मतलब वो खराब हो गई हो, लेकिन जो नेटिव है उसे कुछ भी ना हुआ हो। तो ये इस तरह की जो डिवाइन इंटरवेंशन होती है ये अश्विनी नक्षत्र के थ्रू होती है। या फिर आप कहें किसी को इलनेस है, या वो काफी टफ फेज से आगे जा रहा है और वहां पे उसको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, एंड उसकी चीजों को वो बाहर निकल रहा है उन चीजों से। तो इस तरह के जो भी हीलिंग पावर्स होते हैं ये अश्विनी नक्षत्र के थ्रू आते हैं। और यहाँ पे अश्विनी जो है उनकी एनर्जी बिना डिले किए वो अपनी हीलिंग इनिशिएट कर देते हैं। इनका सिंबल भी जो है वो हॉर्स हेड है, जो इनकी स्पीड और स्ट्रेंथ को दिखाता है, राइट। और अश्विनी नेटिव्स में ना एक अलग सी अर्ज होती है दूसरों की हेल्प करने की। सो इफ यू फाइंड एनी अश्विनी नेटिव्स इन योर सराउंडिंग तो आप देखेंगे कि वो लोगों की हेल्प करते हैं, वो खुद आगे बढ़ के लोगों की मदद करते हैं। सो इस तरह का आप ट्रेट्स और नेचर उनमें देख सकते हैं। ठीक है, अब हम सतभिषा के बारे में थोड़ा बात करेंगे। ओके। सो जो ये सदभिषा नक्षत्र है इसको भी 100 फिजिशियंस बताया गया है, यानी ये नक्षत्र भी हीलिंग से काफी डीपली जुड़ा है। अब इसके रूलिंग डेटी जो है वो है वरुण देव। और वरुण देव को समुद्र का देवता भी कहा गया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ समुद्र की बात नहीं हो रही है, पानी की बात नहीं हो रही है, बल्कि जो अनसीन एनर्जीज होती हैं, जो सीक्रेट ड्रीम्स होते हैं, तो उनके प्रोटेक्टर्स कहा गया है वरुण देव को। और जब भी आपकी लाइफ में कोई मेंटल इलनेस हो या इमोशनल ब्रेकडाउन हो या एडिक्शन या क्रॉनिक डिजीजेस आती हैं, तो यहाँ पे ये सद्भिषा की एनर्जी काम करती है। और ये डीप साइकोलॉजिकल हीलिंग का नक्षत्र है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वरुण देव का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और जो भी चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं, मतलब आप ऐसे दुखों से गुजर रहे हो और आपको वहां पे किसी की हेल्प ना मिले, तो वहां पे वरुण देव ही आपकी प्रोटेक्शन करते हैं और आपको प्योरीफाई करते हैं। हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे वो हेल्प करते हैं। तो ये सारा पावर्स जो है, हीलिंग पावर्स जो है, सद्भिषा नक्षत्र के हैं।
आप ये कह सकते हैं कि वो हमें इनविजिबल दुश्मनों से, इल्यूजन से और नेगेटिविटी से बचाते हैं, जैसे कि एक इनविजिबल शील्ड हो हमारे आसपास। तो ये सदभिषा नक्षत्र का इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है। अगर मुझे एक दो लाइन में अश्विनी और सदभिषा के बारे में कुछ बोलना हो तो आई विल से टू थिंग्स अबाउट अश्विनी एंड सदभिषा। जैसे अश्विनी को हम देखेंगे कि फास्ट एक्शन और इमरजेंसी हीलिंग के लिए देखेंगे, और सदभिषा को वहीं हम डीप इंटरनल हीलिंग और प्रोटेक्शन फ्रॉम अनसीन फोर्सेस के लिए बताएंगे। और वहीं अश्विनी जो है उनको फर्स्ट डॉक्टर्स बोला गया है, डॉक्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। और वहीं आपके वरुण देव जो है, सतभिषा की जो डेटी हैं, उनको गार्जियंस ऑफ द कॉस्मिक बताया गया है, कॉस्मिक गार्जियन। राइट। तो दोनों नक्षत्र मिलके हमें हमारी बॉडी, माइंड और सोल लेवल पे हील करते हैं। बस दोनों का अप्रोच अलग होता है, एक क्विक है, एक्सटर्नल है, और दूसरा डीप है और इंटरनल। तो ये दो आज नक्षत्र मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि ये हमारे लॉन्जेविटी और हेल्थ बेनिफिट से रिलेटेड हैं। और इसमें आप देखेंगे कि जो भी ये नेटिव्स होते हैं, इनकी अच्छी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ मिलता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे सूर्य एक्सॉल्टेड होता है। तो दैट इज द वन रीजन सूर्य का एक्सॉल्टेड जो पॉइंट है वो अश्विनी है, बिकॉज अश्विनी के पास मधु विद्या भी है। वो किसी भी मृत चीज को भी, मतलब डेड पर्सन को भी वो जीवित कर सकते हैं। तो यहाँ पे सूर्य का एग्जॉल्टेड होना ये दिखाता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, बिकॉज अश्विनी जो है वो मास्टर्स है, एक्सपर्ट्स हैं हीलिंग में, और किसी भी चीज को वो रिपेयर कर देते हैं हेल्थ से रिलेटेड आपकी। एंड इंस्टेंट जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें आपकी ऑटोमेटिक हीलिंग होती है। जैसे पिछले टाइम में काफी लोग को अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स होती थी तो वो इजीली डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, एंड उनकी अपने आप चीजें कुछ एक एक दो टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ठीक होने लगती थी। तो ये सारी पावर अश्विनी के थ्रू होती हैं। अब इसमें एक और पैटर्न जुड़ा है कि अश्विनी नक्षत्र जो है वो उसको मॉर्निंग का टाइम दिया गया है, जो सनराइज का टाइम होता है। यानी अगर आप जल्दी सुबह उठते हैं, जो सनराइज का टाइम होता है, तो उसमें आपके ये अश्विनी जो डेटी है, इसकी आपको पूरी की पूरी डिवाइन आपको प्रोटेक्शन मिलती है, और ये आपकी बॉडी की इंस्टेंट हीलिंग एक्टिव हो जाती है। तो जितने भी अश्विनी नेटिव्स हैं, अगर उनका एफ्लिक्शंस नहीं है तो वो जल्दी उठना भी पसंद करते होंगे। तो अश्विनी नक्षत्र वाले लोगों का प्रोमिनेंट अगर है चार्ट में उनके प्लैनेट्स, तो आप देखेंगे कि उनको जल्दी उठने की आदत होगी। जो आज के कंपैरिजन में जो लोग लेट उठते हैं, तो अश्विनी वालों को आप देखेंगे कि वो जल्दी उठते हैं, और वहां पे वो अपने अश्विनी नक्षत्र को पॉजिटिवली एक्टिव करके अपनी बॉडी को अच्छी इम्यून और स्ट्रेंथ देते हैं, और जिससे उनकी लॉन्जेविटी बढ़ती है। तो ये तो रहा अश्विनी का कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ में। सेकेंडली सदभिषा के बारे में जो भी हमने बात की थी, तो सदभिषा को भी एक पैटर्न दिया गया है। जहां अश्विनी को मॉर्निंग का पैटर्न है, वहां सदभिषा को नाइट का पैटर्न दिया गया है। राइट। सो गॉड ऑफ नाइट बोला जाता है वरुण देव को। तो वरुण देव का क्या है, वो 12 आदित्यों में से एक आदित्य है, जो सूर्य का एक रूप है। और वो आपके जब भी रात को डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है, उस टाइम पे वरुण देव एक्टिव होते हैं। और आप उनको ये दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई भी चीजें अगर धर्मा के अगेंस्ट हो रही हैं, लीगल हो रही हैं, या क्राइम्स हो रहे हैं, तो वरुण देव वहां पे मेक श्योर करते हैं कि जो भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनको पनिशमेंट्स मिले। तो वरुण देव को ट्रेजेडीज आपकी लाइफ में जो होती हैं उसके लिए भी बताया गया है। और अगर आपके काम अच्छे हैं, आपके कार्य अच्छे हैं, तो वहीं पे वरुण देव आपका प्रोटेक्शन करते हैं। जैसे मैंने लास्ट में अभी पिछली स्लाइड में बताया था कि वरुण देव कैसे आपको प्रोटेक्ट करते हैं किसी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से। और वहीं अगर आपके कर्म बुरे हैं, तो वहां पे आपके लाइफ में कोई ना कोई ट्रेजेडी होंगी, जैसे मेंटल इलनेस, डिप्रेशन वगैरह। तो वहां पे आपको उसमें उसको फेस करना होता है, वो उनकी तरफ से पनिशमेंट्स होता है। तो ये दोनों का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और जो अश्विनी नक्षत्र है, ये एरीज साइन में आता है, और ये फर्स्ट हाउस आपका है।
और सतभिषा नक्षत्र एक्वेरियस में आता है, तो ये आपका 11th हाउस है। तो आप देख लें फर्स्ट और 11th हाउस के दोनों जो ये डेटीज हैं यहाँ पे बैठे नक्षत्र हमें कितने हेल्थ बेनिफिट्स और लॉन्जेविटी देते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो इन दोनों नक्षत्र को आप हमेशा के लिए आप ये समझ ले कि इन दोनों के जो भी रूल्स हैं लाइफ के, आप उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि आज की ट्रेडिशन, आज का जो यंग जनरेशन है वो ये सब फॉलो नहीं कर रही हैं। और हम आजकल कितनी सारे न्यूज सुनते हैं कि वहां पे काफी सडन डेथ्स हो गई, अर्ली डेथ्स हो गई, जिसको सुन के बहुत शॉकिंग लगता है। एंड यू विल फाइंड मेनी पीपल के पास, उनके पास जवाब नहीं है कि ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। सो अभी ये टाइम है अवेयरनेस फैलाने का। अवेयरनेस आप लोगों के थ्रू मैं लाना चाहती हूँ कि इसमें आपका सुबह उठना एंड सुबह जल्दी उठना, जो सनराइज का टाइम जो हमें बड़े बूढ़ों ने सिखाया हुआ है, उन चीजों को आप फॉलो करें। और हमारे सनातन धर्म में काफी सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जो आपको पता भी नहीं है कि उन्होंने कितनी, इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस भी हैं और आपके लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं, जिनको आप लोग आजकल इग्नोर कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग इस बात को सीरियसली लें और अपने घर में और अपने आसपास अपने बच्चों को ये बातें बताएं। एंड एटलीस्ट आप अश्विनी और सतभिषा के जो ये दोनों डेटी हैं जो हमें हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, उनको आप चेक करें। क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी कि अभी रिसेंटली आप लोगों ने जो लंदन में फ्लाइट क्रैश हुई थी उसके बारे में हम सबने देखा था। एंड वो बहुत ही ज्यादा आज तक न भूलने वाला, मतलब ऐसा इंसिडेंस हम लोगों ने देखा था। सो बहुत अनफॉर्चुनेट वो इंसिडेंस था। उसमें 242 के करीब पैसेंजर्स बताए गए थे, जिसमें कोई भी पैसेंजर, उनके जो भी रिपोर्ट्स आई थी कि वो उनमें से नहीं बच पाए थे। बट आई थिंक एक पैसेंजर के लिए कुमार, आई थिंक विश्वास करके कुछ नाम था उनका, जो बच गए थे। और उनका बचना एक मिरेकल से कम नहीं था। तो उनकी डिटेल्स हम लोगों को मिली, हमने चार्ट उनका एनालाइज किया, तो वहां पे अश्विनी और सतभिषा दोनों नक्षत्र उनके चार्ट में थे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने उनके बारे में न्यूज आप लोगों ने अगर देखी होगी तो आपको याद होगा कि वो जो जैसे जिस तरह से बचे थे, उन्होंने बोला कि मैंने क्विकली जंप करने का डिसीजन लिया। तो ये अश्विनी से उनको आता है और बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे बाहर निकालता है, जो इंस्टेंट वर्क करता है आपके लिए। वो अश्विनी का, उनका वो जो क्विक उन्होंने डिसाइड किया, जितने इतने सारे लोग थे बट उन्होंने ये डिसाइड किया, तो उनके चार्ट में हमें ये अश्विनी नक्षत्र मिला। राहु है उनके अश्विनी नक्षत्र में, और सतभिषा नक्षत्र का उनका एसेंडेंट है। तो प्रोटेक्शन तो लॉन्जेविटी की दिख रही है उनकी, राइट। तो इसीलिए वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में जाने के बाद इतनी स्मूथली बाहर आए हैं। और उनको, मेरे ख्याल से आप सबने न्यूज में देखा होगा कि उनकी जो चोटें थी वो भी बहुत ना के बराबर थी। तो इस तरह से ये दोनों नक्षत्र आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इनका आप इनके बस आप जो इनके लॉज हैं, रूल्स हैं, इनको फॉलो कीजिए एंड अपनी हेल्थ को अच्छा कीजिए। ओके, सो यही थी मेरी आज की प्रेजेंटेशन। और ये तो अभी बस एक ग्लिम्स है इन दोनों नक्षत्र से रिलेटेड। ऐसे कई एग्जाम्पल्स और ऐसे कई सारी सीक्रेट्स हैं नक्षत्र की, जिसको आप जान सकते हैं। और अपनी लाइफ में कितनी सारी बातों का जवाब आपके पास अगर नहीं है तो आपको नक्षत्र के थ्रू पता चल जाएंगे कि आपकी लाइफ में कौन सा नक्षत्र क्यों दिया गया है और उसका क्या रीजन है। Okay, so thank you so much.